फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ सड़क छाप गुंडों से, जो कि रात के समय में राह चलते लोगों को अकेले लूटते हैं। लेकिन हाल ही में पिछली रात उन्होंने एक कलेक्टर का खून कर दिया, लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ खास पैसे नहीं मिल पाए, इसलिए वो अब लोगों को लूट रहे हैं पैसों के लिए। कलेक्टर को मारने के बाद वो रात का इंतजार करते हैं, राह चलते लोगों से डरा धमकाकर पैसे लेते हैं। लेकिन इन्हीं के ग्रुप में एक आदमी जो कि पूरा साइको है, उसके पास गन भी है, क्योंकि पिछली रात जब वो कलेक्टर का खून कर रहे थे तो उन्हीं के घर से उन्होंने वो गन चुरा ली थी। इनके ग्रुप में जो वो लड़का है वो बिल्कुल पूरा साइको है, वो किसी को भी किसी भी वजह से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के एक शहर को। उस शहर में बुरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल उस शहर में एक हाइना ने, जिसे कि लकड़बग्गा हम कहते हैं, और उस लकड़बग्गे ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी, जिससे कि सारे लोग बहुत परेशान थे। जिसके बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर जोशी आ जाते हैं। जोशी जब उस लकड़बग्गे को काबू करने की कोशिश करता है तो वो समझ जाता है कि सिचुएशन जो है उसके कंट्रोल से बाहर है। इस सिचुएशन को एक ही आदमी हैंडल कर सकता है, जोशी सोचता है। इसलिए जोशी पार्थिवन को कॉल करता है और सिचुएशन का पूरा ब्यौरा जोशी पार्थिवन को दे देता है। तो पार्थिवन तुरंत ही वहाँ पर जाता है और वो जोशी को बताता है लकड़बग्गे बहुत ही खतरनाक होते हैं। तभी अचानक से वो लकड़बग्गा स्कूल की तरफ भागने लगता है, जहाँ पर स्कूल की ड्रेस में 2-3 बच्चे खड़े हुए थे। उन्हें देखने के बाद पार्थिवन तुरंत ही मैदान में उतर जाता है और उस लकड़बग्गे को काबू में करने की कोशिश करता है। पार्थिवन के साथ उसका बेटा भी आया था, जो कि जेवलिन अच्छे से चलाना जानता था, और वो अपने पिता को जेवलिन पास करता है। बड़ी मुश्किल से पार्थिवन जैसे तैसे लकड़बग्गे को काबू में करता है और उसे एक पिंजरे में कैद करवा देता है। दरअसल पार्थिवन काफ़ी समय से यहाँ एनिमल को रेस्क्यू करने का ही काम करता है, और वो इस शहर में अपनी पत्नी सत्या और अपने 2 बच्चों के साथ रहता है। उसके परिवार में कुल 4 लोग हैं, वो, उसकी पत्नी सत्या और उसके 2 बच्चे, जिनका नाम है सिद्धार्थ और चिंटू, के साथ में रहता है। और वो इस शहर में कैफ़े चलाता है। कुछ दिनों के बाद जब पार्थिवन अपनी बेटी चिंटू के साथ कैफ़े में होता है, ये रात का वक्त होता है और कैफ़े बंद करने का समय भी होता है। लेकिन अचानक से वही बदमाश गुंडे जो हैं अचानक से कैफ़े में आ जाते हैं, जबकि कैफ़े जो है उस पर क्लोजिंग का बोर्ड लग चुका था। उसके बाद भी उनमें जो साइकोपैथ लड़का था वो कॉफ़ी का ऑर्डर देता है, और कॉफ़ी ना मिलने पर उसी कैफ़े के एक एम्प्लॉय को वो अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसकी गर्दन पर बंदूक रख देता है, और वो पार्थिवन से चॉकलेट कॉफ़ी लाने को कहता है। चॉकलेट कॉफ़ी आने के बाद वो वहाँ पर कुछ पैसों की भी डिमांड करता है। पार्थिवन के पास जितने भी पैसे होते हैं उसके गले में, वो सारे के सारे उस गुंडे को दे देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपको और पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा, पर आप इस लड़की को जाने दो। पर वो गुंडा उसकी एक नहीं सुनता और उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। और ये देखने के बाद पार्थिवन के दिमाग की एकदम से हिल जाती है और अचानक से ही वो उस गुंडे पर हमला कर देता है। फिर यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार फाइट होती है, और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार एक्शन फाइट होती है, जो कि 3-4 मिनट की लगभग होती है। गुंडे के साथ बिल्कुल 5 लोग थे। फाइट काफ़ी देर तक चलती है और लड़ते लड़ते वो उनकी गन से वो इस फाइट में उन 5 गुंडों को जान से मार देता है। इस इंसिडेंट के बाद पार्थिवन को जेल हो जाती है। जोशी भी अब कुछ नहीं कर सकता है। केस फाइल होता है और उस पर ट्रायल चलता है, जिसमें वो बेगुनाह साबित होता है, क्योंकि उसने इन 5 गुंडों को सेल्फ डिफेंस में मारा होता है। इसलिए उसे कोई सज़ा नहीं होती और सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाता है। जब वो रिहा होकर आ रहा होता है तो वहाँ पर काफ़ी मीडिया इकट्ठी हो गई होती है, जो उसके फ़ोटो वगैरह खींचती है। लेकिन वो वहीं भीड़ में से किसी का छाता लेकर जैसे तैसे अपने चेहरे को बचाकर गाड़ी में बैठता है। लेकिन फिर भी कोई फोटोग्राफर उसकी फ़ोटो ले लेता है और अगले दिन हम देखते हैं वो अखबार में छपी होती है।
पार्थिवन की उस बड़ी न्यूज़ के साथ में। हमें जिस सच की तलाश है वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है। Rest in peace.